देश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। इस टाइम पे 3 से 4 स्टेटमेंट्स इतनी ज्यादा वायरल हो रही हैं कि खलीलुर रहमान कमर पर लोग बातें भी उठा रहे हैं और लोग उनका साथ भी दे रहे हैं। अब एक स्टेटमेंट जो एसपी साहब ने दी है खलीलुर रहमान कमर पर कि उनकी नाजेबा वीडियोस मौजूद हैं, और दूसरी साइड पर वो स्टेटमेंट जो कि अनम अरूज की है, तीसरी साइड पर वो स्टेटमेंट जो कि खलीलुर रहमान कमर ने खुद दी है। अब इन सारों स्टेटमेंट्स में कौन सी सही है यह फैसला आप लोग करेंगे, मगर प्रूफ के तौर पे सारी की सारी स्टेटमेंट्स भी आप तक रखेंगे और वो वीडियोस भी रखेंगे जिसमें बयानात सामने आए हैं कि अनम अरूज का क्या कहना है, एसपी जो आफ्ताब साहब है उनका क्या कहना है, और जो खलीलुर रहमान कमर है उनका इस वाक्य पे क्या कहना है। पूरी स्टेटमेंट रखूंगा, आप देखें मेरे यूट्यूब पर फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आपको पता है खलीलुर रहमान कमर इस टाइम पे पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं, इनके ऊपर बात की जा रही है, लोग तबसरे कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, कोई सही कह रहा है कोई गलत कह रहा है। मगर आपको एक चीज मैं बता दूं कि कल रात को एक स्टेटमेंट वायरल होती है जो कि अनम अरूज की है, जिसमें अनम अरूज कह रही है कि हसन शाह और खलीलुर रहमान कमर ये दोनों बंदे मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। ऑलरेडी ब्लैकमेल होती आ रही है। अब ये सारा मुद्दा उन्होंने मुझ पे अकेली पे डाल दिया कि मुझे धमका रहे थे, मुझे डरा रहे थे, जिसके बाद मैंने ये काम करने पर मजबूर हो गई थी। और दूसरी साइड पे हमने देखा जब वो स्टेटमेंट वायरल होना शुरू हुई तो लोगों के भी कमेंट्स आना शुरू हो गए। अब जो खलीलुर रहमान कमर के मुखालफत करते हैं, जो उनको पसंद नहीं करते, उन्होंने तो उनका साथ देना शुरू कर दिया। मैं जियो का एक इंटरव्यू जब मंजर आम पर आता है जो कि एसपी आफ्ताब साहब का है, जिनसे पूछा गया, पहले तो हनी ट्रैप्स के बारे में क्वेश्चन किया गया कि किस तरह का होता है, जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल रखी। मैं दूसरी साइड पे जब वो खतून क्वेश्चन कर रही है, एंकर पर्सन उनसे सवाल कर रही है कि मेरे सोर्सेज बताते हैं कि खलीलुर रहमान कमर की नाजेबा वीडियोस मौजूद हैं। नोटिस में तो ये है कि उनकी वीडियो भी बनाई गई जो नाजेबा वीडियो है, जो कि मंजर आम पर आना बाकी है, जिसपे एसपी आफ्ताब साहब ने कहा कि बिल्कुल हो सकती हैं। मगर अभी तक जो चीजें हमें पता चली हैं उसके बकौल अभी तक कोई ऐसी चीज मंजर आम पर नहीं है। मगर यह भी हो सकता है जो कि वीडियोस बनाई जाती हैं हनी ट्रैप करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। हमने देखा कि ऐसे बहुत से लोग हैं कि उनको या तो कहीं पे लड़कियों को भेजा जाता है, कहीं मर्दों को भेजा जाता है। हनी ट्रैप करने के बेसिकली 3 से 4 तरीके हैं। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो हमने देखा कि ये स्टेटमेंट इस टाइम जियो पर इतनी ज्यादा वायरल हो रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग कह रहे हैं कि यार खलीलुर रहमान कमर की जो वीडियोस हैं वो मौजूद हैं, वो कब मंजर आम पर आएंगी। लोग अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर की अब वो वीडियो डिसाइड करेगी कि ये बंदा किस तरह का है। तो लोग इस तरह की बात करें। सबसे पहले तो एसपी साहब का बयान सुन लें। सुनी सुनाई हद तक वो नाजेबा वीडियो, क्योंकि अगर अब ये आपने स्टेटमेंट एसपी साहब की सुनी है और दूसरी साइड पे स्टेटमेंट जा रही है अनम अरूज की, जिसमें वो लड़की कह रही है कि हसन शाह और खलीलुर रहमान कमर मुझे दोनों ब्लैकमेल करते थे। अब इनकी जो चैट लीक हुई है जो कि मंजर आम पर आई है, जो कि मैंने अपनी स्टेटस पे भी लगाई है, आप जाकर वहां पर भी चेक करते हैं कि कम्युनिटी पे मेरी लगी हुई है। वहां पर खलीलुर रहमान कमर जिस तरह बात कर रहे हैं और जिस तरह उसको रिप्लाई कर रहे हैं, ऐसा फील हो ही नहीं रहा कि आपको कोई बंदा अननोन नंबर से कॉलें कर रहा हो, आपको कोई अननोन नंबर से बंदा तंग कर रहा हो। यानी खलीलुर रहमान कमर ने एक जगह ये तो बात की कि मेरी उस लड़की के साथ 15 दिनों से बात हो रही है। मैं दूसरी साइड पे एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो कि खलीलुर रहमान कमर साहब कह रहे हैं कि 15 मार्च से मेरी उससे बात होना शुरू हुई है। 15 मार्च को मुझे अननोन नंबर से कॉलें आना शुरू होती हैं, जो कि बेसिकली एफआईआर में मेंशन है। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि एक साइड पे खलीलुर रहमान कमर का बयान जो कि उन्होंने प्रेस टॉक की है, दूसरी साइड पे एसपी साहब का बयान जो कि नाजेबा वीडियोस के ऊपर आया, तीसरी साइड पे अनम अरूज का बयान। आप जिस तरह की ये चीजें बयानात आ रहे हैं, इससे लग रहा है कि असल में जो डिटेल है वो हसन शाह के पास है। कोई सोर्सेज ये भी बताते हैं, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि हसन शाह बेसिकली हसन शाह वो बंदा है, हसन शाह यानी जो कि इस गैंग का हिस्सा है, जो कि इस गैंग को लीड कर रहा था, जो कि अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आया, कि अनम अरूज जो है बेसिकली ये जो खतून है जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं या ब्लैकमेल किया या ये सारे गैंग का हिस्सा थी, उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने काम ये करते थे कि उनको कोई फॉरवर्ड मैसेज होते थे। ये चैट भी बेसिकली लीक किसी एक मोबाइल से हुई है। इसी तरह कह रहे हैं कि लोग अब वीडियोस भी आना बाकी हैं। अब उस खतून के बकौल ये जो चैट है या जो मैसेज आते थे या जिस तरह ब्लैकमेल किया जाता था, वो मैसेज फॉरवर्ड हो जाते थे दूसरे फोन पे, यानी हसन शाह के फोन पर। अब जब तक हसन शाह मंजर आम पर नहीं आता, उसका मोबाइल नहीं आता,
कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हसन शाह खुद ये चैट भी लीक कर रहा है और खुद ये वीडियोस लीक कर दे जो कि खलीलुर रहमान कमर की वीडियोस उस मोबाइल में मौजूद है, जो कि इस गैंग को लीड कर रहा था लड़का। अब वो मंजर आम से गायब है, ना तो वो उसकी कोई ऐसी अभी तक वो पुलिस के हाथ में आ पाया है, ना तो कोई ऐसी चीज सामने आई है कि जिससे कहा जाए कि यार ये चीजें मौजूद हैं यहाँ पर। अब जो इसका अनम अरूज की और वीडियो सामने आई, मंजर आम पर आई और इनके स्टेटमेंट वायरल हुई, इसके बकौल अब ये जो मैसेजेस थे, ये जो वीडियोस थी, ये जो पिक्चर थी, ये सारी जब भी कोई भेजी जाती थी तो हसन शाह को फॉरवर्ड की जाती थी बैकअप के तौर पर। आप यहां से अंदाजा लगा लें, मैंने तीनों स्टेटमेंट्स आपके सामने रखी हुई हैं, अब आपने भी तय करना है। और दूसरी साइड पे खलीलुर रहमान कमर का जो भी है गलत हुआ, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए। मगर जहां पर खलीलुर रहमान कमर की एक स्टेटमेंट वायरल हो रही है कि मुझे धूप से एलर्जी है, तो लोग बात कर रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इसके ऊपर सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हुआ है। लोग ये कह रहे हैं आपको धूप से एलर्जी हो सकती है, हम भी मानते हैं। मैं खलीलुर रहमान कमर को खुद भी जाती पसंद करता हूं, जब भी वो आते थे मैं उनके ड्रामा शौक से देखता हूं, मैं उनके स्टेटमेंट से एग्री करता था। मगर जब ये स्टेटमेंट्स आती हैं मंजर आम पर, तो जो बात सही है हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। खलीलुर रहमान कमर की खुद की दी हुई स्टेटमेंट्स उन्हीं के ऊपर आप पढ़ रही हैं। अब वो एक साइड पे कह रहे हैं कि मुझे धूप से एलर्जी है, चले मैं मानता हूं धूप से एलर्जी होगी, नो डाउट लोगों को होती है, मेरे अपने जानने वाले उनको है। मगर क्या धूप जो है पूरी रात 12 बजे या 1 बजे तक रहती है? अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि शाम को 7 बजे सूरज गरूब हो जाता है। अगर आपने कोई खास मीटिंग करनी है तो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक भी कर सकते हैं आप। एक बंदे को 12 बजे कॉल आती है, 12 बजे वो खुद बंदा कह रहा है कि मैं सुबह 4 बजे मिलने आऊंगा। आप ये यहां से चीज अंदाजा लगा लें। दूसरी साइड पे एक स्टेटमेंट वायरल हो रही है और तीसरी साइड पे खलीलुर रहमान कमर साहब कह रहे हैं मुझे पैसा भी वापस चाहिए, मुझे ये चीजें भी वापस चाहिए, मुझे ब्लैकमेल किया गया, जिस तरह भी किया गया। मैं मानता हूं इस चीज को, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि यहां पर तीनों बयानात एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर आपने अनम अरूज का देखा हो, आपने खलीलुर रहमान का देखा हो, आपने एसपी साहब का देखा हो, जो कि पूरी डिटेल जिन्होंने मंजर आम पर लाई है, जब खातून ने यह सवाल किया उनसे कि हनी ट्रैप बेसिकली जो कि एंकर पर्सन भी है जियो की, जब ये प्रोग्राम चाह रहा है, जिस की स्टेटमेंट मैंने सामने आपके रखी है कि नाजेबा वीडियोस मौजूद हो सकती हैं, एसपी साहब कह रहे हैं बिल्कुल हो सकती हैं। कोई हनी ट्रैप करने के लिए बहुत से चीजें लोग लेके आते हैं मंजर आम पर, जो कि बाद में भी आ सकती हैं। अब ये बहुत बड़ा बयान है जिसके ऊपर अवाम कह रही है कि यार अगर खलीलुर रहमान कमर साहब की कोई वीडियो ऐसी आ जाती है तो इस बंदे पर हमें पहले जो 10% या 20% भरोसा है वो भी नहीं रहेगा। आपको याद होगा फिरोज खान की एक कंट्रोवर्सी उठी थी बहुत ज्यादा, जो कि उनके अपने घर की थी, जिसको हम शेयर नहीं करेंगे मासद के साथ। मगर उसके बाद हमने देखा शोबिस के जितने भी लोग थे, जितने भी शोबिस में काम करने वाले थे, उन सब ने तो बाइकआउट किया ही किया था, मगर काफी लोगों ने बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया था। मगर वो खैर अल्लाह पाक की जात जिसको इज्जत दे, हमने बाद में देखा जब सच्चाई मंजर आम पर आती है तो लोग उसकी कदर करते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं। उसने अवार्ड भी जीता। अब खलीलुर रहमान कमर उस साइड पे उस कश्ती में सवार हो चुके हैं कि एक साइड पे जो लोग उनसे मोहब्बत कर रहे थे वो हमदर्दी अभी भी उनके साथ रखी हुई है, मगर वो हमदर्दी जो है अगर पहले 100% थी अब 35% भी नहीं रही। और अगर वो वीडियो जो खलीलुर रहमान कमर की अगर नाजेबा वीडियोस आ जाती है मंजर आम पर, तो शायद हो सकता है कि ये वही काम हो जो कि फिरोज खान के साथ हुआ था, जो कि बाइकआउट का ऐलान कर दिया था, जो लोगों ने कहा था कि हम इसके साथ काम नहीं करेंगे, हम इसका बाइकआउट करेंगे। और खलीलुर रहमान की वो स्टेटमेंट भी लोग रखेंगे सामने जिस स्टेटमेंट्स पर इन्होंने बहुत से बयानात दिए हुए, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है जो औरत रात को निकले वो औरत घर भी नहीं चला सकती, ना मेरी नजर में इज्जत है। मगर खलीलुर रहमान कमर की इस स्टेटमेंट पे लोगों ने बहुत ज्यादा इस टाइम पे तनकीद भी की है, उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने लोगों का ये कहना था ठीक है औरत नहीं निकल सकती, मगर जो मर्द दूसरी औरत के पास जाता है उसका क्या? एक चीज ये। अब दूसरी स्टेटमेंट खलीलुर रहमान कमर की कि लड़कियां जो है मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती, अगर बराबरी करती हैं तो मुझे आके अगवा करके दिखाएं, मुझे पकड़ के दिखाएं। अब लोग कह रहे हैं कि बेसिकली ये कुछ हो सकता है कि गुस्से में ये काम किया हो, गुस्से में ले जाके इनकी वीडियोस बनाई गई हो, गुस्से में ले जाके इनको ब्लैकमेल करने के लिए। क्योंकि अगर आपने खलीलुर रहमान कमर साहब की स्टेटमेंट सुनी हो कि मुझे जब कमरे में लेके जाया गया, उस कमरे में जब लोग आते हैं, लोगों से पहले क्या हुआ ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। मगर अक्सर हमने औकात ये चीज देखी है कि अक्सर सियासतदान हो या फिर कोई बंदा भी हो जिनके साथ भी काम होता है, या फिर कच्चे के डाकू का आप ले लें, जब वो किसी चीज बंदे को अगवा करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं उनकी वीडियोस बनाते हैं, जो कि उनके घर वालों को भेजते हैं जब ब्लैकमेल किया जाता है।
अब खरीरुर रहमान कमर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। आपने आप ये चीज सोचनी है कि यहां पर सही कौन है, क्योंकि यहां पर मैं अपनी राय का इजहार नहीं करूंगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा। 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इन 3 स्टेटमेंट्स में आप किसको एग्री करेंगे? क्या अनम अरूज के साथ आप जाएंगे, खरीरुर रहमान साहब के साथ जाएंगे, या फिर एसपी साहब के साथ जाएंगे जो कि आफ्ताब साहब हैं, जो कि सारा केस देख रहे हैं कि खरीरुर रहमान कमर साहब की अगर वो वीडियोज आ जाती है मंजर आम पर, अगर वो चीज कोई तस्वीरें ऐसी आ जाती हैं जो नाजेबा होती हैं, क्या आप इस बंदे का यकीन करेंगे या नहीं करेंगे? अब आपने बताना है कि आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। और आपके जहन में भी कोई सवाल चाह रहा है जो खरीरुर रहमान कमर की स्टेटमेंट्स पर हो, या इस किडनैप वाले सीन पर हो, या फिर जो उठाने वाला है, आपको क्या लग रहा है कि ये पीछे खरीरुर रहमान साहब कमर के जो भी है तशद्दुद हुआ, वो गलत है, हम गलत मानेंगे, इस चीज को नहीं होना चाहिए, किसी माशरे में भी किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। खरीरुर रहमान कमर के साथ हुआ गलत है, आम इंसान के साथ भी नहीं होना चाहिए। मगर आप इस जो वाकई को है किस तरह देख रहे हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।